सपना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू जीती रहे। तो अम्मा जी, दिया ने भी व्रत रखा से। अरे बारिश में मोर नाचते अच्छे लागे, कबूतर नाचते नहीं। अरे भूखी प्यासी रहन की तेरे पर कौन सी वजह है? अरे तेरी ताई ने बताया सवेरे तो तना कुछ नहीं खाया। तना किस बात का व्रत रख रखा है? बैठ आड़े, अरे खीर खा ले थोड़ी, बैठ बैठ। बैठ आड़े। अरे इतनी कमजोर होगी हैं कि तेरे तो यहाँ कटोरी भी ना ठाई जाती। ले खा ले, अरे हाथ माथा पकड़ ले, डाल ले मुंह में दाने। इस गर्मी में कुछ हो गया तो बेकार में संभालनी पड़ जाएगी इस वक्त में तू। हे भगवान, लाडो ने पहली बार अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखा है, उसका व्रत पूरा हो जाने दे। प्रणाम अम्मा जी। अरे आ गया बेटा, राम राम, आजा आजा। नमस्ते अंकल जी। अरे शौर्य, गले मिलो। जीता है, जीता है। अम्मा जी, ये चुनरी लाया हूं मैं अपनी दुल्हन के लिए। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। अरे बेटा, ये तो शगुन से है, इसमें पसंद ना पसंद की क्या बात है? वो तो इससे जुड़ी भावनाएं ज्यादा जरूरी हो हैं। ले संतोष, संभाल
संभाल कर दे। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, आज तूने फिर बता दिया कि तू है। बड़ा अच्छा किया बेटा, तना आ गया। हमारी पोती का यो पहला व्रत है। शौर्य जी, आपकी पतिव्रता कुमारी कन्या ने तो अपना व्रत पूरा कर लिया। अब इसी खुशी में मेरा भी मुंह मीठा कर दीजिए। चंदा ताई जी, क्या अब मैं अपना व्रत खोल सकती हूँ? अरे बेटी पूछे कि है इतने सारी ये तोड़ेगी तुम? आओ। व्रत खुलवा दे। भगवान तत ब्याहमान का निमंत्रण दे दिया मन। मेरी बारी है खास इंसान की। मैं चाहूं हूं कि ब्याह के निमंत्रण का सबसे पहला कार्ड भानु प्रताप द्वारा भेजा जा। भानु प्रताप भी आवे और उसकी गैल वो बंजारन भी आवे। ताई जी, शादी ब्याह में लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और आप यहाँ अपने दुश्मन को बुलाने की बात कर रही हैं। अरे भाई, घर से बाहर मेरा सबसे बड़ा रिश्ता उस भानु प्रताप का अवतार, नफरत का और दुश्मनी का। भानु नाम के चूहे ने दिल से बाहर निकालन का यो सबसे अच्छा मौका है। अरे भाई सुनो, ये सामान निकाल के वहां कोने में रख देना। जी, संभाल के। आने वाले एक एक आदमी पर नजर रखना तुम लोग। सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। लिसन बड़ी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
तुझे पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर शादी में आना होगा और मैं ना बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ओके ठीक है, ओके बाय, मैं फोन रखता हूँ। या सुनो, ये साड़ी कैसी लग रही है? संतोष ताई जी से पूछकर ही तुम्हारा फेवरेट कलर लिया है। हाँ, लेकिन मेरी पसंद बदल चुकी है। बड़ी चमचमारी है, हाँ? अरे थोड़ा तो जोर दिखा दो अपने पैरा में, बस ये ताली पीटो। नमस्ते अम्मा जी। अरे राम राम मिश्राइन, कैसी हो? मैं तो आज ही मिश्रा जी से कह रही थी, अपने पड़ोसियों की किस्मत तो देखो, हर बार शादी ब्याह में कुछ न कुछ रोड़ा अटक ही जाता है। इस बार मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ सुखरूप निपट जाए। अरे मिश्राइन ऐसा है, दोष किस्मत का को ना। अरे कहवे हैं दुनिया में 1000 तरीके की अच्छी बुरी नजरें हो हैं, और कुछ लोग ऐसे हो हैं कि दूसरे के घर में खुशी आती दिक्कत तो उनकी छाती पर सांप लौट जाए, बिना बुरी नजर डाले उनका जी नहीं लगता। ये मनो तो संतोष तो समझाया था कि देख कर न्योता दिए समझ कर, पर क्या करें जी, अड़ोसी पड़ोसी कुछ ऐसे हैं जो जबरदस्ती मुंह उठाकर घर पर आ जाए। ये भी संतोष बेचारी का क्या कसूर? ये बात होगी भाई संतोष, मिश्राइन का मुंह मीठा करवाओ, जाओ जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चल ठीक है। कौन है भाई तू? क्या चाहिए? किससे मिलना है? जी मैं सिंह साहब के यहाँ से आया हूँ दुल्हन के लिए हल्दी लेकर। अरे हाँ हाँ, लाइए दीजिए भाई साहब। अच्छा जी नमस्ते। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप शगुन की चीज लेके आए हैं, कुछ चाय नाश्ता करके चाहिए। पी ले भाई, ठंडा वंडा पी ले। रहने दीजिए फिर कब। अम्मा जी, लड़के वालों के यहाँ से हल्दी आई है जानवी के लिए, मैं उसके उपतन में मिला के लाती हूँ। आयो तो फटाफट कर लो, ही बस वक्त हो आया है जी। अरे जीजी, ये दीजिए ना मुझे, मैं जाके जानवी की हल्दी के साथ मिला देती हूँ। आप जाके जानवी को बुलाइए, जाइए। नहीं चंदा, तू अपना गाना बजाना करना, मैं ले जाऊंगी। अरे गाना बजाना तो हो गया जितना होना था, आप जाइए जानवी को बुला लाइए। ये दीजिए। यो इतनी उतावली हो रही है, कदे कदे तो यो काम कर, इसने करन दे, जा ले जा। नहीं नहीं भाई साहब, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, सजावट ऐसी करिएगा कि दिल्ली वाले देखते रह जाएं। हाँ हाँ अवतार, पहले मुझसे बात करिए, बाद में बात करना। अच्छा मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर। क्या हुआ अभी? अरे शौर्या के घर से हल्दी आई थी दिया के लिए, लेकिन चंदा मुझसे जबरदस्ती लेके चली गई। अब वो कहीं जानवी को ना लगा दे, जिसके नाम की हल्दी आई हो उसी को लगनी जरूरी होती है। अवतार कुछ कर। अच्छा रुकिए। चंदा कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कोई जरूरी काम था क्या आपको? वो कैटरर के पैसे देने हैं मुझे, मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम ढूंढवाओ मेरे साथ। सिर्फ आप देखिए, मैं आपकी चाबियां अभी नहीं ढूंढ सकती, अम्मा जी ने मुझे बहुत जरूरी काम दिया है जानवी को हल्दी लगाने का। मैं आपकी चाबियां बाद में ढूंढूंगी। हाँ
अरे सुनो, 5 मिनट अगर जानवी को हल्दी नहीं लगेगी तो वो कुमारी थोड़ी बैठी रहेगी। तुम रखो इसको, आओ। चंदा, तू अभी तक यही है? उधर जानवी को लेके रागिनी पहुंचती होगी, हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है। ला दे, हल्दी दे मुझे। नहीं जीजी, मैं तो कब से आ ही रही थी, पर ये है ना, इन्होंने अपनी चाबियां न जाने कहाँ फेंक दी और मुझसे ढूंढवाना चाहते हैं। एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं बस आती हूँ। अरे तू ढूंढ देना चाबी। अरे दे, चाबी- हल्दी दे मुझे। चंदा, चंदा, कुछ करना। जानवी, बेटा एक मुसीबत हो गई। शौर्य के घर से शगुन की हल्दी आई थी और वो दुल्हन को लगनी बहुत जरूरी होती है, लेकिन चंदा मुझसे जबरदस्ती कटोरा छीन के ले गई और बोल रही है कि तुझे लगाएगी हल्दी। अब क्या करें? बेटा चंदा कहाँ रह गई थी? अरे कहीं नहीं, अपने पति की सेवा में थी। चाबियां गुमा दी थी, वो ही ढूंढ रही थी। चंदा कहाँ रह गई थी? अरे कहीं नहीं, अपने पति की सेवा में थी। चाबियां गुमा दी थी, वो ही ढूंढ रही थी।
ये कर रही है? ठीक से ग्लास भी नहीं पकड़ा जाता तुझसे? उठा ग्लास। तू बैठ, उठाएगी वो ही। बैठ। देख क्या कर लिया इसमें। देख ना बेटा, कांच लग गया। खून भी बह रहा है। ला, मैं हल्दी लगा देती हूँ। अब तेरा सारा दर्द चला जाएगा। तेरा ध्यान कहाँ चला जाए? अपना ध्यान रखा कर। जानवी, ये तेरी बहन है ना, एकदम बुद्धू है। अरे आप लोग बजाइए ना। कविता जी, वही गाना सुनाइए जो आप सबसे अच्छा गाती हैं। ईश्वर, जानते हैं कि बहुत कुछ सहना है हमें, यही हमारा प्रायश्चित है, इसीलिए कोई शिकायत नहीं करेंगे। बस आपसे ये विनती है कि हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि हम अपने पति का विश्वास पा सके, अपने रिश्ते की सच्चाई पा सके। कमाल है, मेरे सामने तक तो ठीक था, मगर भगवान के सामने भी ड्रामा।
शोर। अरे वहाँ कुकर लगी। हाँ जल्दी कर, करण पानी लगा। हाँ कुकर ले पानी लगाओ जल्दी कर। बेटा संभल खा दी। हाँ बुझाओ बुझाओ जल्दी बुझाओ। रागिनी, बेटा तू ठीक तो है ना? तेरा ध्यान कहाँ था? कहीं आज तो नहीं आई ना? मुझे पता नहीं चला कहाँ लग रही थी आग? हाँ? ठीक है ना? अच्छा होता रागिनी भी हम लोगों के साथ आ जाती गौरी पूजन के लिए। कितना बड़ा हादसा होने से बच गया। माता रानी की कृपा थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे करण भैया, आपको नहीं लगता कि अब आपको भी अपने लिए एक लवली शर्मी सी कुड़ी ढूंढ लेनी चाहिए? ओए ओए, गाल का रंग तो देखो, कैसे टमाटर की तरह लाल हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि आपने भाभी को कहीं पर छुपा कर रखा है। तो एक काम कीजिए ना, आप ना भाभी को मंदिर में बुला लीजिए, आपकी भी घर गृहस्थी बसा देते। क्यों ताई जी, आपका आशीर्वाद तो है ना इनके साथ? हाँ करण, बुलवा ले। मैं तेरी पसंद को बिना देखे आशीर्वाद दे दूं। देखा मेरी ताई जी और आपकी मम्मा कितनी स्वीट है। चल अभी अपनी बकवास बंद कर, वरना गाड़ी से नीचे उतार दूंगा। फिर आती रहना पैदल गाड़ी के पीछे। अरे दिया, क्या हुआ बेटा? किस सोच में पड़ गई तू? ताई जी, हमने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर आज वो होती भी ना, तो हमें आप जितना प्यार नहीं दे पाती वो। और हम इस प्यार के बदले आप सबके साथ अपनी खुशियों के खातिर आप सबको तकलीफ में डाल रहे हैं। हमें तो शादी के बाद सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ना जाने हमारी खुशियों के बदले आप लोगों को क्या कीमत चुकानी पड़े। आप लोग तो अम्मा जी का गुस्सा जानते हैं ना, तो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। या देखिए, लड़ाई सब तेरी खुशी की लड़ाई नहीं है। वो जो हमारी अम्मा जी है ना, ये लड़ाई उनकी झूठी शान और झूठी परंपराओं के खिलाफ है। नो डाउट हम चाहते हैं कि तेरी शादी शौर्य से हो, तुझे अपना प्यार मिले और तू जिंदगी भर के लिए खुश रहे। इस लड़ाई में सिर्फ तुम्हारी खुशियां दांव पर नहीं लगी है दिया, बल्कि हर वो लड़की की जिंदगी दांव पर लगी हुई है जो अम्मा जी जैसे ख्यालों वाले लोगों के घर में पैदा होती है।
इस लड़ाई में शायद हमें काफी कुछ हारना पड़े, लेकिन जो पाना है वो बहुत बड़ा है। फिर आगे चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। तब से वही तो हम इसे समझा रहे हैं। दिया, तुम बिल्कुल टेंशन मत ले, एक बार अच्छे से शादी हो जाने दे, फिर हम सब लोग मिलकर अम्मा जी को समझा देंगे। अभी वो सब कुछ सोचना भूल जा, बस भगवान के नाम पर प्रसाद वसाद बोल। वो किस लिए? अरे भगवान की कृपा ही तो है कि चंदा ताई जी पूंछ बनकर नहीं आई साथ में। जानवी, सॉरी ताई जी, लेकिन अब अगर चंदा ताई जी साथ में आती तो शौर्य से मिलने का प्लान कैंसिल हो जाता, सिर्फ आरती वारती करके वापस आना पड़ता। बहुत जल गया ना, लाइए हम लगा देते हैं। एक तरफ ये जो नफरत की बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली, और एक तरफ वो जो प्यार के झूठे वायदे करता था, लेकिन अपने लालच के लिए हमें बीच रास्ते पर छोड़ गया। उस आदमी के लिए हमने इन्हें कितनी तकलीफें दी, नीचा दिखाने की कोशिश की, कितने गलत थे हम। थैंक्स, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आपको हमारी परवाह है। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना रागनी। मैंने वही किया जो किसी पति को उस समय पर करना चाहिए। एक पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी रक्षा करना, तो मैंने की। मैं इससे ज्यादा, मैं इससे कम। जानते हैं बहुत दूर हो तुम हमसे, लेकिन हमें विश्वास है कि एक दिन तुम सारी नाराजगी भुलाकर हमारे पास आओगे। एक ना एक दिन तुम्हारे दिल में हमारे लिए जगह बनकर रहेगी। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं रविनारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशं देहि। हम जो करने जा रहे हैं वो सही तो है ना? अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशं देहि। कल्याणं विद्येहि परमाश्रियं विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। ईश्वर आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। हम जो करने जा रहे हैं वो सही तो है ना? अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जीते रहो बेटा। क्या मैं भी आपको ताई जी बुला सकता हूँ? ताई जी, मैं जानता हूँ कि आपने दिया को माँ बन के पाला है और हर माँ की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का भविष्य होता है। ताई जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपकी बेटी आपके पास कभी आकर नहीं कहेगी कि मुझसे शादी करना उसकी एक भूल थी। ताई जी, अब दिया आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। ताई जी, अगर आप इजाजत दे तो कुछ देर अकेले में दिया से बात कर सकता हूँ। या मैं जानता हूँ कि बहुत सारे डर होंगे तुम्हारे अंदर, लेकिन अपने सारे डर निकाल। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अब हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली,
जोगिंदर जी आप भी आई। अरे सब दीजिए, आप तो बच्चा अम्मा बच्चे हो गए हैं, बहुत बढ़िया है। इसीलिए तो लेने आया हूं इनको। अरे जा जा जोगिंदर, तू भी नाच ले। अरे अम्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपकी लाडली पोती की शादी है, चलिए खुशी से झूमिए, नाचिए। हाँ देखो, मैं उड़ा पहुंच गई ना तो ये सारी की सारी फेल हो जाएंगी। चलो ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तब आए परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें। अब हम तो भये परदेसी, ये तेरा यहाँ कोई नहीं, ये तेरा यहाँ कोई नहीं। चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम तब आए परदेसी के
माँ सब तैयार है ना? आप फोटोग्राफर को सही वक्त पे फोटो क्लिक करने के लिए कह दोगे ना, जैसे हम लोगों ने रिहर्सल में किया था? माँ तो फिर घबरा गई। हिम्मत मत हार माँ, अगर तू इस तरह से नर्वस हो जाएगी तो दिया और जानवी का हौसला टूट जाएगा ना। हाँ, दोनों की जिंदगी का सवाल है। मैं जानती हूँ करण, लेकिन कल न जाने क्या होगा। दिया चली जाएगी, लेकिन कल जब शादी के बाद अम्मा जी के सामने सारी बात खुलेगी, उन्हें पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था, तो न जाने वो क्या करेंगी। करण, अम्मा जी का रूप जो मैंने देखा है, तुम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे अपनी चिंता नहीं है करण, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, आज से पहले इस घर में जो कुछ भी सही या गलत, धर्म या अधर्म, हम लोगों ने अम्मा जी का साथ दिया है। माँ तो सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हम लोगों ने अम्मा जी का साथ दिया, फिर बाद में चाहे कितना भी बुरा लगा हो, कितना भी पछताए हो, उस वक्त तो पीछे नहीं हटे ना। आज शायद उसी तरह दिया जानवी को हमारे साथ की जरूरत है। माँ, वो दोनों वो करने जा रही है जो आज तक इस घर में किसी ने करने की हिम्मत भी नहीं की। सही काम। माँ, अम्मा जी की कही हुई बातें नहीं, जो उनका दिल चाह रहा है वो कर रही है। माँ, अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा ना करण? हाँ माँ। कल आपकी दिया की शादी, एक बेटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी विदाई उसकी माँ पापा के हाथों से हो। हमें तो ये सुख नहीं मिल सकता, पर हम जानते हैं कि अब दोनों हमारे साथ हैं, हमारे आसपास ही कहीं। आप दोनों को तो पता है ना कि हमारी शादी किन हालातों में हो रही है। आशीर्वाद दो हमें कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। दिया, क्या हुआ? क्या सोच रही है तू? जानवी, हमें बहुत अजीब लग रहा है। इस घर में हमने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, और आज हम बस एक और रात के मेहमान हैं यहाँ पे। कल हमारी शादी हो जाएगी। और ये घर हमारा नहीं रहेगा। हम पराये हो जाएंगे इस घर से। सबसे पराये हो जाएंगे हम। हम तो एक साथ रह नहीं पाए। जब मिले तो अजनबियों की तरह मिले, और जब पता चला कि हम दोनों बहनें हैं, तो अपने सारे सुख, सारे दुख बांटने से पहले ही हमारे जाने का वक्त हो गया। पता नहीं कि हम तुम्हें कब मिलेंगे।
मुझसे कभी मिल पाएगी? ओए दिया, अरे तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है, परमानेंटली। तो यही जा रही है ना, इसी शहर में। और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे और शौर्य को 2 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ूंगी? नहीं। देख, हर आधे घंटे में या तो मैं या तो मेरा कॉल आ जाएगा। और फिर तो देखना, तो ये सोच के रोएगी कि कितनी चिपकू बहन है मेरी। हमें ना तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। कल तो शादी होने के बाद मेरा स्कूल जाएगा ना। पता नहीं अम्मा जी मुझे तुम्हें कौन सी सजा देगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपनी खुशियों के लिए तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दे। तुझे क्या लगता है कि तेरी बहन इतनी कमजोर है? तो चिंता मत कर, मैं खुद को संभालूंगी। और तो दुल्हन बनने जा रही है। तेरे चेहरे पर तो एकदम लवली शवली सी स्माइल होनी चाहिए, है ना? पता है जानवी, हम पिछले जन्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, लेकिन अब लगता है कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। ईश्वर ने हमें इनाम के रूप में तुम जैसी बहन दी। अपनी शबली क्यों दिया?